नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री आज फिर आप सभी के समक्ष आज बात करते हैं कुंडली को लेकर के। कुंडली को लेकर बात करते हैं कि कुंडली में क्या क्या दोष होते हैं और किन किन ग्रह के दोषों से हमें देखा जाता है। आज आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें इस तरह से उथल पुथल हो रही है कि ज़्यादातर तलाक के केस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? कभी आपने ऐसा सोचा किस वजह से बढ़ रहे हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि इसका भी एक कारण होता है। जब हमारी कुंडली में ग्रह दोष खराब होते हैं और ग्रहों की वजह से ये युति बनती है तो वहाँ पे ऐसे योग बनते हैं। एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ आप सभी को कि अगर आपकी कुंडली में किसी के भी अगर आप ज्योतिषाचार्य कुंडली देखते हैं तो आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जिस कुंडली में ये योग बनता है तो उनको विवाह के लिए मना कर देना कि विवाह ना करे तो उसका निवारण करने के बाद ही विवाह करे ताकि वो सफल हो सके। हम क्या करते हैं, कुंडली मिलान के लिए कोई आ जाता है, सबसे पहले देखते हैं कि उसके गुण मिल गए। गुण अगर मिल गए भैया, 25 भी मिल गए, 30 भी मिल गए, 24 भी मिल गए, अरे कुंडली बहुत बढ़िया मिली, मांगलिक नहीं है, कुंडली बहुत अच्छी मिल गई और विवाह कर दीजिए। लेकिन कभी आपने उसके ग्रह मैत्री देखी? कभी आपने उसके ग्रह को देखा? ग्रह मैत्री भी हमने वो देख ली मिलान वाली नहीं। कभी आपने लगन देखा है लड़की का लड़के का, या सप्तम भाव देखा है? आप हमेशा ग्रह को देखना है। कुंडली में आप जो मिलान करते हैं गणों को, उस मिलानों पर मत जाना बिल्कुल भी, क्योंकि उस मिलानों से कुछ नहीं होता। मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनकी कुंडली में ऐसे दोष होते हैं कि 36 में से 34 गुण मिले होते हैं, उनके तलाक होते हैं। तो फिर क्यों? जब 36 में से 34 मिल गए, 36 में से 32 गुण मिल गए, तो दोष तो कोई है ही नहीं, फिर क्यों तलाक हो रही है? ये ध्यान रहे कि गुण नहीं देखने, ग्रह देखने हैं। अगर सप्तम भाव में, लगन में इनमें से कोई भी ग्रह बैठा है तो आप ध्यान रखना उसके 2 विवाह होंगे या पूरा जीवन कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ेंगे वे आपस में। क्या क्या ग्रह? पहले नंबर पर राहु लगन में है और उसके साथ में मंगल बैठा है, ध्यान रखना 2 विवाह निश्चित होंगे। केतु सप्तम भाव में है, 100% होंगे। और अगर केतु बैठा है, सूर्य बैठा है और गुरु बैठा है सप्तम भाव में, तो 100% लिख देना कि 2 विवाह होंगे या वैवाहिक जीवन खराब होगा, चाहे जाके बुढ़ापे में खराब हो, लेकिन होगा जरूर। याद रखना आप मेरी बात। और अगर राहु और गुरु और मंगल लगन में आ जाए तो भी 2 विवाह होंगे। और अगर सूर्य, गुरु, राहु या केतु लगन में आ जाए तो भी 2 विवाह होंगे। इनको आप नोट कर लीजिए, ऐसे नोट कीजिए, राहु, गुरु, सूर्य, मंगल, केतु, अगर ये लगन में कोई भी आ जाता है, 2 ग्रह आने चाहिए। ध्यान रहे, 2 ग्रह अगर है तो आपका 2 विवाह का योग है। और अगर सप्तम भाव में ये चारों ग्रह में से कोई भी 2 या 3 ग्रह आ जाए तो 100% 2 विवाह के योग है। आपका 2 विवाह होंगे ही होंगे। आप उनको आंख मूंद करके बता देना, ये बात आप निश्चित लिख कर दे देना आप कि 2 विवाह होंगे। लेकिन अगर ऐसी युति है तो निवारण भी है, फिर आप निवारण बताइए, आप उनको निवारण करें ताकि जाके सफलता प्राप्त हो। मान लीजिए कि आपको कुंडली दिखाने आया है तो उसका निवारण आप बताओ, जरूर बताना आप, क्योंकि निवारण से जरूर उसका जीवन सफल हो सकता है। लेकिन निवारण विवाह से पहले, विवाह के बाद निवारण सफल नहीं होता, विवाह से पहले सफल होता। ध्यान रहे, इसलिए कहा गया है कि कुंडली मैच मिलान करते समय ग्रहों का जरूर ध्यान रखें, गुण का ध्यान आवश्यकता नहीं है।
गुण तो मैंने ऐसे भी देखे, बहुत सारे जोड़े ऐसे देखे जिनके 8-8 गुण मिले हुए हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन इतना बढ़िया धांसू नंबर 1 चल रहा है। और मैंने मेरे पास ऐसी भी कुंडली आई है जिनके 36 में से 34 गुण मिल रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है उनका। तलाक 30 गुण 32 गुण वाले तलाक, आपस में नहीं बनती, मुकदमेबाजी हो रही है, परेशानी हो रही है, एक दूसरे के आपस में तालमेल नहीं है। और जिनके 7, 8, 9 ग्रह मिल रहे हैं, गुण मिल रहे हैं, उनका वैवाहिक जीवन बढ़िया चल रहा, क्योंकि ग्रहों की वजह से। ग्रह अगर अच्छे हैं तो हमेशा ध्यान रखना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वैवाहिक जीवन, अगर आपके पास कोई कुंडली मिलान आता है या आप खुद ज्योतिषाचार्य है, किसी कुंडली देखते हैं, तो इन ग्रहों का विशेष ध्यान रख के, ये ग्रह जो मैंने बताए हैं इनका विशेष ध्यान रख करके आगे के लिए आप उपाय बताएं और निवारण बताएं। नमस्कार, जय माता दी।